पुलिस वाले ने जीएसटी मामले में बैंक अकाउंट को अटैच कर दिया। अगर कोई आपसे कहे तो यकीनन आपका पहला रिएक्शन होगा, अरे भाई पागल वागल हो क्या, बेवजह की बातें क्यों कर रहे हो। लेकिन जब सामने वाला पूरी गंभीरता से कहे नहीं यार सच में ऐसा हुआ है, तो माथे पर बल पड़ना लाजमी है। कहते हैं ना, धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी। और इसी सच की तह तक जाने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने पड़ताल शुरू की। इसी कश्मकश को बयां करती ये चंद पंक्तियां देखिए। हैरत है, हकीकत है या कोई अफवाह का बाजार, बिना खता के क्यों लगा बैंक पर ये पहरेदार। धुआं उठा है तो आग का सुराग तो मिल ही जाएगा। कानून की इस पेचीदगी का सच अब सबके सामने आएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किन सिचुएशंस में पुलिस किसी का भी बैंक अकाउंट को फ्रीज या अटैच कर सकती है, और ऐसे में सामने वाले के पास कानूनी बचाव के क्या रास्ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब हमने इस मामले की तह में जाना शुरू किया तो हमें 13 फरवरी 2026 का कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट मिला, बहुत इंपॉर्टेंट। कीर्ति देवरा बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसमें मामला कुछ यूं था कि एक जीएसटी की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने 6 जनवरी 2025 को आईसीआईसी बैंक को एक नोटिस भेजा। नोटिस के सेक्शन के तहत तो आप सरप्राइज हो जाएंगे यह जानकर कि बीएनएसएस के सेक्शन 94 के तहत भारतीय न्याय संहिता, और नोटिस में कहा गया कि पिटिशनर का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो। बैंक ने ज़्यादा सोचा विचारा नहीं, भाई इंस्ट्रक्शन आया था और उनका क्या था, अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। बस यही सवाल पैदा हुआ, क्या बीएनएस का सेक्शन 94 सच में पुलिस को बैंक अकाउंट फ्रीज करने की पावर देता है। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। पिटिशनर सीधा कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन डिपार्टमेंट ने तुरंत ऑब्जेक्शन उठा दिया। जुडिक्शन यहां का बनता ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ईटानगर में चल रही है तो आपको वहां जाना चाहिए। अब कोर्ट को पहले यह तय करना था कि सच में यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट सुन सकता है या नहीं। तो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसलों का हवाला दिया, क्योंकि पहले उसको पढ़ा। पहला 2006 का कुसुम इंगोट्स एंड एलॉय लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें साफ साफ कहा गया कि कॉज ऑफ एक्शन का इंटीग्रल पार्ट जहां उत्पन्न हो वहीं हाई कोर्ट सुन सकता है। दूसरा 2014 का नवल किशोर शर्मा का, जिसमें भी यह साफ साफ कहा गया कि जहां लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ हो वहां रिट मेंटेनेबल है। अब कोर्ट्स ने फैक्ट्स को देखा। मेन ग्रीवियंस क्या था कि बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था। बैंक अकाउंट कहां था? कोलकाता में। इसलिए इंजुरी कहां पर हुई? कोलकाता में। तो कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जुडिक्शन तो भाई कलकत्ता हाईकोर्ट का बनता है, और डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्शन को उन्होंने खारिज कर दिया। अब असली सवाल पर आते हैं। कोर्ट ने सेक्शन 94 जो बीएनएसएस का उसको पढ़ा बड़े ध्यान से, शब्द दर शब्द, और फिर पूरे एक लाइन में मामले को साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि सेक्शन 94 पुलिस को समन इशू करके बंदे को बुलाकर डॉक्यूमेंट मांगने और इंफॉर्मेशन जानने की पावर देता है, लेकिन अकाउंट फ्रीज करने की कतई नहीं। मतलब नोटिस तो गलत सेक्शन में जारी हुआ था, और जब फाउंडेशन ही कमजोर हो तो बिल्डिंग कितनी देर खड़ी रहेगी। अब सवाल और गहरा हो चुका था। अगर सेक्शन 94 से फ्रीज नहीं हो सकता तो क्या पुलिस के पास कोई पावर ही नहीं है? यहीं पर कोर्ट ने अगला दरवाजा खोला और बात की बीएनएसएस के सेक्शन 106 और सेक्शन 107 के बारे में। कोर्ट ने कहा सेक्शन 106 पुलिस को सीजर करने की पावर देता है। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी चोरी की हो या ऑफेंस से जुड़ी होने का रीजनेबल सस्पिशन हो तो पुलिस उसे सीज कर सकती है, लेकिन
और ये लेकिन बहुत जरूरी है, सीजर के बाद मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है। सीजर यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस को सिक्योर किया जा सकता है। फिर कोर्ट ने सेक्शन 107 के बारे में बतलाया, जो कि अटैचमेंट के बारे में बात करता है। वहां साफ साफ लिखा है, अगर प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो पुलिस को पहले एसपी या कमिश्नर से अप्रूवल लेकर मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन करना होगा। वहां नोटिस इशू होगा, हियरिंग होगी और फिर ऑर्डर होगा, तभी अटैचमेंट मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बतला दूं, अगर बोगस बिल का पैसा बैंक अकाउंट में आता है तो यह प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जा सकता है। यानी अटैचमेंट जो है ना, बिना मजिस्ट्रेट की ऑर्डर के पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो सीधा सीधा वो है कि सीजर और अटैचमेंट एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है। सीजर यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस को सिक्योर करना, अटैचमेंट यानी प्रॉपर्टी को लीगली ब्लॉक करना। पावर तो है पुलिस के पास, लेकिन मनमानी का काम नहीं, बिना कोर्ट के हुक्म के जब्ती का कोई अंजाम नहीं। कागज मांगना अलग है, खाता रोकना अलग बात। बिना मजिस्ट्रेट के आदेश ये कानून को नहीं है रास। तो फिर सवाल आया कि बैंक अकाउंट को फ्रीज करना किस कैटेगरी में आएगा। कोर्ट ने कहा, जो बैंक अकाउंट का अटैचमेंट है या जो बैंक अकाउंट जो फ्रीज किया जाता है, ये अटैचमेंट की नेचर का है। साथ ही साथ कोर्ट ने कैलकाटा हाई कोर्ट के ही तमाशा समानता के जजमेंट और बॉम्बे हाई कोर्ट के मिस्टर कार्तिक योगेश्वर चतुर केस का रेफरेंस दिया, जिसमें साफ साफ ये कहा गया था कि अटैचमेंट के लिए सेक्शन 107 को फॉलो करना होगा। यानी मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है ना, उसको लेना मैंडेटरी है बिफोर अटैचमेंट। फिर कोर्ट ने रिकॉर्ड को देखा, क्या मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था? नहीं। क्या सेक्शन 106 के तहत सीजर की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दी गई थी? नहीं। क्या सेक्शन 107 के तहत प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ था? नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि बैंक अकाउंट का फ्रीज बिना मजिस्ट्रेट ऑर्डर के कंटिन्यू नहीं किया सकता है, और जो बैंक अकाउंट फ्रीज का जो नोटिस था उसे क्वैश कर दिया गया। बैंक को डायरेक्शन दिया गया अकाउंट्स को ऑपरेट करने दिया जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, यह ऑर्डर पुलिस को फ्यूचर में एक्शन लेने से नहीं रोकता है, बशर्ते कि वो लॉ को फॉलो करे। मतलब पावर है, लेकिन प्रोसीजर को फॉलो करना मैंडेटरी है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब चलते चलते आखिरी बात, अगर कल कोई आपसे कहे कि पुलिस ने जीएसटी केस में अकाउंट्स को अटैच कर दिया, तो अब आप सरप्राइज नहीं होइएगा। आप पूछेगा, भाई किस सेक्शन में, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था क्या, प्रोसीजर फॉलो हुआ क्या? क्योंकि कानून की लड़ाई इमोशन से नहीं, प्रोविजन से जीती जाती है, और जीएसटी दोस्त का काम यही है, आपको डर से नहीं, नॉलेज से एम्पावर करना। उलझने तो आएंगी, पर प्रावधान ही समाधान है। डर को पीछे छोड़ दो, क्योंकि ज्ञान ही आपकी शान है। जीएसटी की इस जंग में अब सच का परचम लहराएगा, जागरूक बिजनेसमैन ही अपना हक जीत कर लाएगा। नमस्कार।